अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों अगर अमेरिका ने रशिया पर अटैक किया तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर बच जाएगी? ये शायद आज तक का हमारा सबसे स्कैरी वीडियो होगा, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि ये एक रियलिटी है। न्यूक्लियर वॉर की एग्जैक्ट पावर क्या होती है? अगर आपके शहर में एक न्यूक्लियर बम गिरता है तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया की क्या हालत होगी? ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। सोचते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर का हम सब पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसे पूरा देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत एक लॉजिकल क्वेश्चन से करते हैं। हमारे पास आखिर कितने बॉम्ब्स हैं और इन अलग अलग कंट्रीज के पास कितने बॉम्ब्स हैं और इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्या क्या करने के लिए किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया के पास इस वक्त 15,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका और रशिया इन दोनों कंट्रीज के मिलाकर हमारे पास टोटल 14,000 न्यूक्लियर बम्स बनते हैं। और बाकी की कंट्रीज यानी पाकिस्तान, इंडिया, यूके, चाइना, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया, इन सब कंट्रीज के मिलाकर हमारे पास लगभग 1,000 न्यूक्लियर्स बनते हैं। इसराइल के पास भी कुछ न्यूक्स हैं, लेकिन हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। 1945 में अमेरिका ने पहली बार न्यूक्स टेस्ट किए। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं। और इसके बाद 2,475 अलग अलग न्यूक्लियर टेस्ट हुए। इनमें से 85% टेस्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किए हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक्स किए थे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में एक लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम फेंका गया। उस वक्त 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। आने वाली जनरेशन को कई टाइम तक वहाँ पैदा होने वाले लोगों को कैंसर से लड़ना पड़ा। पूरे शहर के 2/3 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गए। एंड डू यू नो द डेंजरस पार्ट? उस बम में से सिर्फ 1.3% यूरेनियम यूटिलाइज हुआ था। सिर्फ उसमें ही न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और बाकी सारा फेल हो गया। अब जरा सोचिए, अगर सारा यूरेनियम यूटिलाइज हो जाता तो कितना नुकसान हो जाता। लेकिन तब में और अब में बहुत डिफरेंस है। पहले सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन थे, अब ऐसे 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्स हैं। और इन कंट्रीज की एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती। एक कंट्री की एक बार न्यूक्लियर अटैक करने से कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि तब तो सिर्फ कहानी शुरू ही होगी। अब चैप्टर 2 जानते हैं, आखिर न्यूक गिरने पर होता क्या है। आज तक एक वॉर में सिर्फ 2 बार न्यूक्स यूज हुए। लिटिल बॉय सिर्फ 15 किलो टन का एक बम था, सिर्फ 15 किलो टन का, जिसने पूरे शहर को फ्लैट कर दिया। और नागासाकी में 21 किलो टन का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट के बाद जो क्लाउड बनता है उसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। नागासाकी के में जब बम ब्लास्ट होने के बाद जो क्लाउड बना था वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था। बट दैट इज नॉट द स्कैरी पार्ट। B-83 जो अमेरिका का सबसे ज्यादा पावरफुल बम है, जो लिटिल बॉय से भी 60 गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सोवियत रशिया ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे 1971 में पूरी दुनिया हिल गई। ट्सार बॉम्बा, आज तक का दुनिया का सबसे खतरनाक बम, जिसकी पावर है 50 मेगाटन, यानी वो हिरोशिमा के लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद शॉकवेव पूरी दुनिया में 3 बार घूमे। इस धमाके ने कुछ हजार किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड में भी घरों की खिड़कियां तोड़ दी। इस बॉम्ब ब्लास्ट का फायर बॉल 8 किलोमीटर चौड़ा और 64 किलोमीटर ऊंचा था।
इन नंबर्स को याद रखें क्योंकि अगर आपके पसंद या नापसंद शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो कितनी कैजुअलिटीज होंगी ये आप खुद सोच सकते हैं। जिस सरफेस में भी इस तरह का न्यूक का अटैक होगा उसमें 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर सूरज के सरफेस जितना टेम्परेचर हो जाएगा। ये आपका गोला कुछ ही सेकंड में कई किलोमीटर तक फैल जाएगा और 10 किलोमीटर की रेंज में इसी 10 किलोमीटर की रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। इंसान, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे और जानवर सब राख हो जाएंगे। न्यूक्लियर ब्लास्ट की हीट इतनी ज़्यादा होगी कि आसपास की एयर भी बहुत गर्म होगी और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि 1200 किलो पर और इसके फैलने की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ी से यानी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्प्रेड होगी और बिल्डिंग्स गिरने लगेगी और पेड़ उखड़ जाएंगे। इमेजिन एक ज़लज़ला होगा ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि हवा में और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद रेडिएशन अगले कुछ महीने के लिए लोगों की जानें भी लेगा। न्यूक्लियर रेडिएशन पानी में मिक्स हो जाएगा और आने वाले कई सालों तक हमारे पीने वाले पानी को डिस्ट्रॉय कर देगा और एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंसानों के साथ साथ हमारे जानवरों में भी जेनेटिक न्यूट्रिशन होंगी, उन्हें कैंसर होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जिस भी कंट्री के ऊपर यूज होगा उसका फ्यूचर काफी डार्क होगा। चैप्टर 3 लेकिन बाकी कंट्रीज का क्या? वार में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा कि वार सिर्फ बॉर्डरिंग एरिया में लिमिटेड नहीं होगी, ये हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। एक न्यूक्लियर वार को 5 स्टेप में स्टडी किया जा सकता है। पहला स्टेप इमीडिएट डिस्ट्रक्शन यानी शहरों का डिस्ट्रक्शन और लोगों की मौत। सेकेंड स्टेप है फॉल आउट, न्यूक्लियर मलबे से और डस्ट से हमारी सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूट होगी यानी हम खाना ग्रो नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन हेल्थ जिससे लोगों में कैंसर और जेनेटिक न्यूट्रिशन होगा। फोर्थ स्टेप है एनवायरमेंटल डैमेज, इंसानों की तरह नेचर पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप है सोसाइटी कैप कोलैप्स यानी एज अ सोसाइटी फंक्शन करना डिफिकल्ट होगा, हर जगह केओस ही केओस होगा। एक न्यूक्लियर वॉर की खासियत ही यही है कि उसका इम्पैक्ट टारगेट कंट्री पे नहीं बल्कि बाकी की कंट्रीज पे भी होगा। जिस जगह पे विंड है उस जगह पर रेडियो एक्टिव फॉल आउट ट्रैवल करेगा। कई कंट्रीज में एक से ज़्यादा कंट्री में भी नदियाँ बहती हैं, उन नदियों के ज़रिए ये पानी समंदर तक भी जाएगा और उसमें भी ये इम्पैक्ट होगा, ओशन लाइफ बर्बाद कर देगा और ये मछलियाँ खाने वाले लोगों पर भी इम्पैक्ट होगा यानी इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारे खाने और पानी के थ्रू ये रेडिएशन पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा डेंजरस बात यह है कि आज की दुनिया में एक बार न्यूक्लियर अटैक होने से ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। हर एक न्यूक्लियर कंट्री अपने एनिमी कंट्री पर अटैक करना स्टार्ट करेगी और एक बड़े एक्सप्लोजर के बाद न्यूक्लियर स्मोक हमारे आसमान को कवर कर लेगा और जैसे वोल्केनिक करप्शन में आसमान ऐश की वजह से ढक जाता है, अब वैसे ही ये आसमान धुएं की वजह से ढक जाएगा और हम तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पाएगी और इससे सर्दी बहुत बढ़ जाएगी। साइंटिस्ट का मानना है कि इससे 10 डिग्री तक तापमान कम हो जाएगा। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इससे ये होगा कि आने वाले कई टाइम तक समंदर में बर्फ जम जाएगी और इससे ट्रेड करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जिन कंट्रीज़ पर अटैक हुआ है उन कंट्रीज़ को मदद करना भी दूसरे कंट्रीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
अब अरुणा अजहर को इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको पता है मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। आपकी लाइक शेयर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।